बहुत ही सीधे शब्दों में और ऐसा शब्द वो प्रयोग करते थे जो बिल्कुल आम लोगों को समझ में आता है। वैसे व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल ये तो मुझे लगता है कि जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, चूँकि मैं जात पे बोलता नहीं हूँ सीधे। मुझे लगता है कि राजपूत समाज जो है वो इसको बहुत नज़दीक से और गहराई से देखेगा, आंकेगा, और मुझे लगता है कि राजपूत समाज इसकी सज़ा उनको देगा। मुकेश सहनी जी के साथ हुआ, मांझी जी के साथ हुआ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, ये वोट बैंक बहुत बड़ा है अगर जोड़ लिया जाए। तो इस वोट बैंक में मैसेज तो चला गया कि तेजस्वी यादव ने कोई सम्मान ये मैं यही समझ मैं मुझे ये मेरे समझ से परे है कि उनके सलाहकार की समझ क्या है और वो सोचते क्या है। मतलब वो अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि राजद जो है फिर वही 2010 वाली स्थिति में आ जाए, 20-22 पे सिमट जाए। और मुझे ये संदेह है, मुझे ये शक है, सुबह है, संदेह है कि ऐसा ना हो कि 10 तारीख को, अगले महीने 10 तारीख को स्थिति वैसी हो जाए। ये डिबेट कहीं ना कहीं आपके छोड़ने से अब शुरू हो गया है। तेजस्वी और लालू में बहुत अंतर है। वो अंतर कहीं ना कहीं आपने भी लालू यादव के अंदर अपनी आस्था दिखाई थी। आपने कहा था कि जो वो कहर कर गए हैं उन रास्ते पे हमें चलना है, हम उनके अंदर आस्था रखते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कुछ अलग तरीके से पार्टी को चला रहे हैं, ये आरोप आपने भी लगाया है, बाकी जो दल दो बाहर हुए हैं उन्होंने भी लगाया है। क्या इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी जो नेता होता है ना, नेता का, और वो हमारे भी नेता को आप देखिए, सुनते सबका है, लेकिन उनको जो उचित लगता है वो करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी समझ है, वो राजनीति को समझ रहे हैं। तो यही चीज़ मैं तेजस्वी जी को भी सलाह दूंगा, और मैं चूँकि उनसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मैं आग्रह करूँगा कि वो मेरी सलाह माने कि जो आपके सलाहकार होते हैं और बाकी जो अगल बगल लोग होते हैं, उनसे सबकी राय लीजिए, सबकी बात सुनिए, लेकिन कीजिए वही जो आपको सही लगता हो। जब आप टॉप पे होते हैं, जैसे मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी था, मैं मीडिया में भी था, टॉप पे था, तो जब हम डिसीज़न लेते हैं तो हम अपने जितने भी हमारे लोग हैं सबसे पूछते हैं कि हमारी टीआरपी अगर नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है, और लेकिन उसके बाद जो हम निर्णय लेते हैं वो निर्णय हमारा होता है, क्योंकि हम प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हैं, उसको कहते हैं, और बर्ड्स आई व्यू, जो ऊपर से भी चीज़ों को, स्थिति को समझना चाहिए। एक इसके राइट साइड के कैमरा से भी देखना चाहिए, लेफ्ट साइड के कैमरा से देखना चाहिए, बैक साइड के कैमरा से देखना चाहिए। मैं चीज़ों को कह रहा हूँ, बर्ड्स आई व्यू देना चाहिए, एंड देन यू नीड टू टेक द डिसीजन। जी बिल्कुल। वो मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, मैं ये उनको सुझाव दूंगा कि वो इस ओर ध्यान दें, चूँकि वो भी यंग हैं, उनके सामने एक भविष्य है, और इस तरह की गलतियां ना करें। अब ये जो गलती उन्होंने वीआईपी के साथ किया है, वो इसका खामियाजा उनको पता चलेगा और रिजल्ट इनको मिलेगा 10 तारीख को। एन मौके पर सर ये तो मैसेज चला गया ना कि एक बड़ा वोट बैंक है आपका, वो तो आपने साबित भी किया जो बख्तियारपुर की सीट थी। मुकेश सहनी जी के साथ हुआ, मांझी जी के साथ हुआ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, ये वोट बैंक बहुत बड़ा है अगर जोड़ लिया जाए तो इस वोट बैंक में मैसेज तो चला गया कि तेजस्वी यादव ने कोई सम्मान नहीं दिया। ये मैं यही मुझे ये मेरे समझ से परे है कि उनके सलाहकार की समझ क्या है और वो सोचते क्या है। मतलब वो अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि राजद जो है फिर वही 2010 वाली स्थिति में आ जाए, 20-22 पे सिमट जाए। और मुझे ये संदेह है, मुझे ये शक है, सुबह है, संदेह है कि ऐसा ना हो कि 10 तारीख को, अगले महीने 10 तारीख को स्थिति वैसी हो जाए। और ये मुझे उसका दुख होगा, और दुख इसलिए होगा कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहती, उन्होंने अपने से गलती की है, अब उनकी अपनी गलती है। विपक्ष भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोकतंत्र में और कमज़ोर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है वो कुनबा। शिवानंद तिवारी ने लगभग आप ही जैसे आरोप लगाए थे एक समय में। एक बड़ी घटना आज भी हुई है सर, रघुवंश प्रसाद के जो पुत्र हैं वो जदयू का हाथ थाम लिया उन्होंने, उनको सम्मान वहाँ मिल रहा है। रमा सिंह की उधर एंट्री हो गई है, जे कि एक और खंजर शायद मुझे लगता है पीठ में लग गया है। क्या कहना चाहिए? अब ये दुखद है, मतलब आप, रघुवंश बाबू की इज्जत सिर्फ राजद में नहीं थी, रघुवंश बाबू की इज्जत हर पार्टी में थी, और जिस ढंग से वो बेबाक ढंग से वो बोलते थे, बेबाक ढंग से जो संसद में बोलते थे, उनका भाषण होता था। मुझे याद है, मैं लोकसभा टेलीविज़न का सीईओ था, एडिटर इन चीफ था, और जो लाइव डिबेट्स होते थे तो मैं कंट्रोल रूम में बैठा होता था और सारे डिबेट्स को 9 कैमरों से देखता था, 9 कैमरास।
तो मैंने बहुत नज़दीक से उनके भाषण को सुना, बहुत ढंग से और इतना प्रभावित होता था मैं, क्योंकि उनकी जो बातें होती थी वो ज़मीनी बातें होती थी और सच्ची बातें होती थी, जो बिल्कुल ज़मीन पे हो रहा है वो बताते थे, बहुत ही सीधे शब्दों में, और ऐसा शब्द वो प्रयोग करते थे जो बिल्कुल आम लोगों को समझ में आ जाए। वैसे व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल ये तो मुझे लगता है कि जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, चूँकि मैं जात पे बोलता नहीं हूँ सीधे, लेकिन मुझे लगता है कि राजपूत समाज जो है वो इसको बहुत नज़दीक से और गहराई से देखेगा, आंकेगा, और मुझे लगता है कि राजपूत समाज इसकी सज़ा उनको देगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।